यरूशलेम वो जगह है जहाँ पर बहुत से युगों में बहुत से शासनों का अधिकार रहा और बहुत से लोग यहाँ पर अपने कब्जे की दावेदारी करते हैं। और आज इस जगह को जो आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं ये टेंपल माउंट कहलाता है और बहुत से लोग आज भी इसे अपना बनाना चाहते हैं। और क्यों है ये जगह इतनी ख़ास, ये टेंपल माउंट एरिया, और आज ये किसके अंडर आता है और यहाँ पर वो कौन कौन सी घटना हुई है जो हमारी बाइबल में लिखी है, इस खास वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन इतिहास है इस जगह का, लेकिन इस चैनल में हम बाइबल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं, यरूशलेम की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हूँ वर्षा और आपसे निवेदन है कि यदि आप यरूशलेम की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर हुई हैं इस खास जगह में जो आप देख रहे हैं। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको दी गई जानकारी कैसी लगती है और हम आपके लिए नई नई जानकारियों को लेके आते हैं। ये जो आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं ये खास भाग है और इस भाग को टेंपल माउंट एरिया कहते हैं। और ये माउंट मोरिया पर्वत का ही हिस्सा था और आज इसका प्रतिरूप एकदम बदल चुका है आधुनिक युग में। और उस समय पर यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण गेट होते थे जो सुलेमान ने जब यहाँ पहला मंदिर बनाया था तब, और जब हेरोदेस ने यहाँ पर दूसरा मंदिर बनाया था तब, और भी कई मंदिर यहाँ पर बन चुके हैं। कई बार ये इमारतें बनी और ढाई गई हैं। और आज आधुनिक युग में इसकी नॉर्थ साइड की, इसकी उत्तरी दीवार कैसी दिखती है वो हम देखेंगे। नहमिया की जब उसने गेट बनाए थे तो शीप और इंस्पेक्शन गेट जो आपको दिख रहा है ये अब लॉयंस गेट और भेड़ फाटक के रूप में जाना जाता है। और इसकी नॉर्थ साइड में 3 मुख्य गेट हैं, गेट ऑफ डार्कनेस, रेमिशन गेट और गेट ऑफ ट्राइब्स, जो कि आप इस फ़ोटो में अच्छे से देख सकते हैं। इस फ़ोटो से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर वो खास चीज़ें हैं जो सुलेमान के मंदिर से लेकर और यीशु मसीह के समय तक बहुत ही ख़ास है। आज के आधुनिक युग में अन्य जाति इस गेट से टेंपल माउंट एरिया में प्रवेश करती है जो कि मुगराबी गेट कहलाता है। ये वेस्टर्न वॉल में है और आज हम इस पवित्र टेंपल माउंट की नॉर्थ साइड को देखेंगे। इस मैप की सहायता से आज हम यरूशलेम में स्थित टेंपल माउंट की नॉर्थ साइड, जो कि यहाँ पर एक गेट है लॉयंस गेट, इसको, और एक जगह है विया डोलोरोसा जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने दुख भरे सफ़र को शुरू किया था। और ये बिल्कुल टेंपल माउंट की नॉर्थ दीवार में स्थित है, इसको देखेंगे। और ये विया डोलोरोसा जो आपने मैप में देखा, और बिल्कुल ये नॉर्थ साइड में है और यहीं से यीशु मसीह ने अपने दुख भोग सफ़र को शुरू किया था। और हम आज इस पूरी जगह को देखेंगे लॉयंस गेट तक। लॉयंस गेट आज ओपन गेट में एक है जो कि ईस्ट साइड में स्थित है। एक ईस्टर्न गेट जिसे गोल्डन गेट भी कहते हैं, जिसे शूशन गेट भी कहते हैं, गेट ऑफ मर्सी भी कहते हैं, जिसकी जानकारी हमने इससे पहले की वीडियो में आपको दी है। और उसके तुरंत आगे ये गेट है लॉयंस गेट, और इस गेट की अपनी एक बड़ी विशेषता है। इसी गेट के बाहर यीशु मसीह ने अपने दुख भोग सफ़र को शुरू किया था। और ये विया डोलोरोसा का सेकंड स्टेशन है, हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है। और यहाँ ये उस समय पर पिलातुस का किला हुआ करता था, इसे एंटोनिया फोर्ट्रेस कहते हैं। और यहाँ पे अब एक उमरिया मुस्लिम स्कूल करके है, इस्लामिक स्कूल, इस जगह में जो आप ये जगह देख रहे हैं। और लॉयंस गेट बहुत महत्वपूर्ण गेट है आज के समय में। और इस गेट से आप विया डोलोरोसा, टेंपल माउंट एरिया, वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। ये एक गेट है जिसे किंग फैजल गेट कहते हैं।
और ये गेट ऑफ डार्कनेस भी कहलाता है। और एक ये रास्ता है नॉर्थ साइड में टेंपल माउंट के अंदर जाने का। आप इस गेट को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम और यहूदी लोगों के लिए बंद है। क्रिश्चियन और यहूदी लोगों के लिए बंद है। केवल मुस्लिम लोग ही इस पर एंट्री कर सकते हैं। और ये फिर से हम विया डोलोरोसा की तरफ जा रहे हैं। लॉयंस गेट के लगता हुआ वो जगह जहाँ से यीशु मसीह ने अपने दुख भरे सफ़र को शुरू किया था, कि तो आज ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गेट है। और ये एक और गेट है जिसे गेट ऑफ रेमिशन गेट कहते हैं इसको। और इस गेट से भी मुस्लिम लोग एंट्री लेते हैं। नॉर्थ साइड में ये गेट है। और लॉयंस गेट एक यरूशलेम का ओपन गेट में एक गेट है। और इस गेट के पास ये सेंट एनी चर्च है। और इसी के अंदर बेथसेदा कुंड है, जिसे यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दी थी। और यीशु मसीह भी इस रास्ते से आते जाते थे। और यहीं पर यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दी थी। और ये लॉयंस गेट के अंदर से एक और गेट है, गेट ऑफ ट्राइब्स। और ये है लॉयंस गेट, जहाँ से हम अभी बाहर निकले। और इसे स्टीफन्स गेट भी कहते हैं। स्टीफनुस को इसी गेट के बाहर पथराव किया गया था। इसी गेट के बाहर स्टीफनुस को पथरवा करके मार डाला गया था। और वो भाषण दे रहा था। और वो मुगराबी गेट जो हमने वेस्टर्न वॉल पे देखा था, उसके अंदर जाने का रास्ता ये है। मुगराबी गेट आज अन्य जातियों के लिए खुला है, जैसे क्रिश्चियन और यहूदी। वो सिर्फ इसी रास्ते से अंदर जा सकते हैं। और इस रैंप के सहारे जो यहाँ पर चेकिंग के बाद है, ये रेप्लिका है दूसरे टेंपल की, जो कि हेरोदेस ने बनाया था। और ये डोम ऑफ द रॉक की जानकारी, पुरानी फ़ोटो, पहले डोम ऑफ द रॉक इस तरीके से थी। और पहले ये कॉपर की थी। ये अंदर का स्टोन है जहाँ पर वो स्थित है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। जब आप टेंपल माउंट पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा, और रैंप वॉक में जाने से pहले। और जो डोम आप देखते हैं, डोम ऑफ द रॉक, उसकी जो ऊपर की छत है, अब वो बिल्कुल प्योर गोल्ड की है। 94 में ये गोल्ड की बनाई गई थी। और बहुत प्राचीन इतिहास है। किसी और समय, किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वेस्टर्न वॉल है रैंप वॉक से। ये जो आप देख रहे हैं, इसे जाने का रास्ता कहते हैं मुगराबी गेट की तरफ। और ये वेस्टर्न वॉल जो कि बहुत प्राचीन वॉल है, इसके नीचे वो मोरिया पर्वत के अंश हैं। यहाँ पर खुदाई हुई है। बहुत सी बातें यहाँ पर पता चली हैं। सुलेमान के समय यहाँ पर क्या क्या था, और फिर हेरोदेस के समय पर यहाँ पर क्या क्या था। ये वेस्टर्न वॉल है जो कि आप रैंप वॉक से देख रहे हैं। और यदि आप क्रिश्चियन और यहूदी हैं तो आप इसी रास्ते से केवल टेंपल माउंट में एंट्री ले सकते हैं। अन्य किसी गेट से आपकी एंट्री नहीं है। हाँ, एग्ज़िट आप कर सकते हैं, पर एंट्री आपको इसी गेट के थ्रू लेनी पड़ेगी। और बहुत ही ख़ास चेकिंग यहाँ पर होती है अंदर घुसने के लिए। ये आप पवित्र परिसर में हमने प्रवेश कर लिया है टेंपल माउंट एरिया के। और ये है वो ख़ास पवित्र स्थान जहाँ पर बहुत से कार्य हुए हैं। यीशु मसीह ने अपने बहुत से कीमती समय को यहाँ पर बिताया है। और यीशु मसीह भोर को तड़के यहाँ पर आते थे, और रात को वो जैतून पर्वत पर जाते थे, और भोर को तड़के लोग उनकी सुनते थे। ये दक्षिण साइड को आप देख रहे हैं, साउथ वॉल। और यहाँ पे अब एक मस्जिद है। बहुत प्राचीन इतिहास है इस जगह का। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था।
लूका 1 और उसके 5 बाब में लिखा है कहानी यूहन्ना के मम्मी पापा की। और वो इसी जगह पर दल की पारी में परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। और जब उसकी रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वो प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, तो वो यहीं पर ही वो सेवकाई याजक का काम करता था। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी और प्रभु का एक दूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर उसे खड़ा हुआ दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। ये वही एलीशिबा और जकरिया है जिनके घर में मरियम रही। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत से लोग उसके जन्म के द्वारा आशीष पाएंगे। कि यूहन्ना के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। और जकरिया उस समय पर बुजुर्ग था। हेरोदेस का टेम्पल कुछ इस तरीके से दिखता था, जहाँ पर जकरिया दल की पारी में परमेश्वर के याजक का कार्य करता था। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने के लिए भेजा गया हूँ, तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। सोचिए कितनी पावन जगह है कि यहाँ पर जिब्राइल फरिश्ते ने जकरिया को दर्शन दिया और उसने जकरिया को चिताया कि वो बोल ना सकेगा तब तक जब तक उसके पुत्र ना हो जाए, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों की प्रतीति ना की। और फिर उसके इस मंदिर में सेवा के दिन पूरे हुए और अपने घर चला गया। जब वह उस समय बाहर आया तो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। और जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। शायद जकरिया ये भूल गया था कि जिसने अब्राहम को और सारा को संतान दी, उसी परमेश्वर के सम्मुख जिब्राइल फरिश्ता खड़ा रहता था और वो परमेश्वर का संदेश इस पावन भवन में लेकर आया। यही वो जगह थी जहाँ पर वो याजक की कार्य करता था। धूप की विधि उसने जलाई। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके दिन पूरे हुए तो वो उसको यरूशलेम में ले गए कि परमेश्वर के सामने लाए। यीशु मसीह के बारे में ये बात है, जब यीशु मसीह एकदम कुछ ही दिनों के थे तब शमौन जो उद्धारकर्ता की बाट जोता था और तब तक नहीं मरना था जब तक वो उस उद्धार का दर्शन न कर ले, क्योंकि उसे पवित्र आत्मा में यह चेतावनी हुई थी कि जब तक मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने में मंदिर आया और इसी जगह पर उसने माता पिता के हाथों से उस बच्चे को लिया अपनी गोद में और परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर को धन्यवाद किया। और उस शमौन ने उसके माता पिता को आशीष दी और मरियम से उसने कहा कि ये तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए कैसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा और इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट होंगे। यहीं पर मरियम को पता चला कि यीशु मसीह कितना दुख उठाएगा। और वह विधवा जो 84 वर्ष विधवा थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। यही वो मंदिर है जिसको वो नहीं छोड़ती थी। और उसने भी यीशु मसीह को देखकर उसके विषय में छुटकारे की बातों को कहा और अच्छी अच्छी बातों को कहा। और मरियम को यहीं पर पता चला कि यीशु मसीह को इसी जगह पर दुख उठाना था, इसीलिए वो यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ अंत समय तक थी। और उसके बाद प्रति वर्ष फसह के पर्व में यीशु मसीह यरूशलेम को आते जाते थे। और जब वह 12 वर्ष का हुआ तो हर साल वो आता था। और जब वो अपने फसह को चढ़ा चुकते थे तो वो अपने साथ वापस ले जाते थे यीशु मसीह को। लेकिन 12 वर्ष के बाद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अवश्य कि मैं अपने पिता के घर में रहूं। यही वो मंदिर है जहाँ पर मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेके आए थे। और इसी जगह पर यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनसे कई सवाल पूछे जा रहे थे और लोग उसकी बातों से चकित थे जो वो उत्तर देते थे। और यीशु मसीह उनसे प्रश्न करते थे जो लोग वहाँ पर याजक का कार्य करते थे। यीशु मसीह अपने पिता के भवन को अच्छे से पहचानता था और यीशु मसीह के उत्तरों से सब चकित थे। और मरियम ने उस समय यीशु मसीह से चिढ़ के कहा कि तू कहाँ था, पर यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है, क्योंकि वो अपने पिता के भवन को पहचानता था।
वो अपने पिता के रिश्ते को जानता था और इस जगह के इम्पोर्टेंस को जानता था कि ये जगह कितनी खास क्यों है। ये उसके पिता के चरणों की चौकी है। यही वो जगह है जिसे आप देख रहे हैं। ज़रूर आप इस चीज़ों से आशीषित होंगे। और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोगों और रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे। वो जब यहाँ पर लोगों से बातचीत करता था, प्रचार करता था इसी जगह में, तो वो लोग उससे चिढ़ते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, यीशु मसीह के खिलाफ बातें करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक कंगाल विधवा ने अपनी 2 दमड़ियाँ दान में डाली और यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा को लिखा कि इसने सबसे बढ़कर दान डाला है। और यीशु मसीह उस समय लोगों के दान डालने को देख रहे थे और उस कंगाल विधवा ने जो कुछ उसका था उसने सब डाल दिया। और जो बहुत धनवान थे वो अपनी बढ़ती में से कुछ कुछ लेके आते थे, लेकिन उस कंगाल विधवा ने अपना सब कुछ डाल दिया। और ये वो जगह है जहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था 30 चांदी के सिक्कों में, और उसे पकड़वाने के लिए उसने साजिश रची। ये जो आप नॉर्थ साइड देख रहे हैं अंदर से, ये वो स्कूल है और ये एक गेट है जो कि हमने नॉर्थ साइड के गेट देखे, उनमें से एक गेट है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए थे तो इसी जगह पर वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, बीच में से परमेश्वर के निकट हमें ले गया यीशु मसीह का पावन लहू। और ये पिलातुस का किला था। और जब यहूदा को पता चला कि मैंने गलत किया है और मैंने एक धर्मी को बेच दिया, तो वो इसी मंदिर में उन सिक्कों को फेंक कर चला गया और अपने आप को फांसी दी। और उन्होंने कहा कि इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं। और ये खास जगह है, यहाँ पर यीशु मसीह को पिलातुस के सम्मुख आना था इस जगह पर। और अब हम वो नॉर्थ साइड के तीनों गेट को देखेंगे जो कि हमने बाहर से देखे थे। 3 गेट हैं इस जगह पर। गेट ऑफ डार्कनेस जिसे फैजल गेट भी कहते हैं, एक रेमिशन गेट और एक ट्राइब्स गेट। तीनों गेट अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसलिए ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि ये जगह बहुत पवित्र है। ये जिस गेट को आप देख रहे हैं ये फैजल गेट है, गेट ऑफ डार्कनेस। और इसके बाद आएगा रेमिशन गेट जो कि आप ये जिसे रेमिशन गेट कहते हैं, जो कि आपने सबसे पहले बाहर देखा जब हम विया डोलोरोसा की सफ़र को देख रहे थे। और ये नॉर्थ साइड है, अंदर से नॉर्थ दीवार। और आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेंपल माउंट में और कितने गेट हैं अलग अलग दीवारों में। और यदि आपको वीडियो से आशीष प्राप्त हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं ताकि हम आपके लिए और जानकारी को हिंदी में लेकर आए। ये नॉर्थ साइड वॉल है और इसी के बाहर यीशु मसीह को लाया गया और उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, क्रूस दी गई। और ये है एक गेट, गेट ऑफ ट्राइब्स, अल असबत गेट इसे कहते हैं। और क्योंकि ये एरिया मुसलमानों के अंदर आता है, मुसलमान समुदाय के अंदर आता है, तो वो लोग किसी भी गेट से अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये ख़ास जगह जो आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न वॉल है जो आप देख रहे हैं ये। और इस ईस्टर्न और नॉर्थ गेट को जोड़ता हुआ लॉयंस गेट है ये, जिसे स्टीफन गेट भी कहते हैं। विया डोलोरोसा यहीं से शुरू होता है, ये बाहर से। और इस गेट की एक अपनी महत्व है। 6 डे वॉर के बाद और भी इस जगह को मान्यता मिली। और ये देखिए अब नॉर्थ गेट, जिस गेट से हमने अभी बाहर एग्जिट की, ईस्टर्न वॉल। और ईस्टर्न वॉल और नॉर्थ साइड में ये महत्वपूर्ण गेट है जिसे लॉयंस गेट कहते हैं और बहुत ही ख़ास महत्व रखता है ये गेट। ये कुछ जगह आप देख रहे हैं नॉर्थ साइड की। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़